नमस्कार। मैं पीएल सोनी। आज मैं आपके समक्ष अपने वयोवृद्ध सेवानिवृत्त इंजीनियर, जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं और समय के हिसाब से जो मतलब ये वक्तव्य देते हैं उसमें काफ़ी मुझको अच्छा समझ में आता है। आज मैं आपसे कुछ सांसारिक और पारिवारिक बातों के लिए मैं थोड़ा सा अनुमति चाहता हूँ। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आप समाज को और परिवार को एक लंबे समय से उसका अनुभव है, कैसी परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित किया जाए ताकि हमारी जो इस समय वर्तमान में जो ऊहापोह वाली ज़िंदगी हर परिवार में चल रही है उसमें कुछ उससे उसको एक अच्छे दृष्टिकोण के कारण कुछ उसमें थोड़ा उसको लाभ मिल सके। कैसे कहते हैं ना कि रहीमन उतरे पार भार झोंक सब भार में। कहना आसान है ये कि भार को भार में झोंक देने से, लेकिन जब मनुष्य के ऊपर जब पड़ती है तो सब कुछ भूल जाता है वो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी थोड़ा सा अपनी बातों से कि जो दिमाग में लोगों की फैक्ट्री चलती रहती है, परेशान रहते हैं, दिन भर दौड़ भाग करते हैं, उसका परिणाम कुछ नहीं मिलता है, इनसे बचने के क्या उपाय हैं और कैसे उनको अपने जीवन में समायोजित किया जाए। तो इन सब बातों के लिए मुझको थोड़ा सा अपना बताइए। मैं चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी हम लोगों को जानकारी मिल जाएगी। हाँ, तो आइए मिलिए पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपने अभी जो बताया तो देखिए, हम अपने हिसाब से जीवन हमेशा नहीं जी सकते। जो परिस्थितियां हैं, समय है और व्यवहारिक संबंध हैं, वो सब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं जी। तो अब रहीम की बात, आपने रहीम दास जी का उदाहरण दिया, तो रहीम का उदाहरण बहुत सार्थक है, बहुत सही भी है। रहीम ने नीति विषयक दोहे कहे हैं, नीति के दोहे, एक आधे कवित्व भी कहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आपको एक रहीम का कवित्व सुनाया जाए जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि भाग्य भी कुछ होता है। जी। तो उन्होंने ये कहा है कि दीन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम चरे नहीं चारे। और उद्यम कौ करे न करे, पर धन आवत है हाथ पसारे। जी। देव हंसे सब आपुस में, विधि के परपंच न जाए बिचारे। जी। और बेचा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभी बाजे नंद के द्वारे। हाँ। तो ये कवित्व ये दर्शाता है कि कभी कभी भाग्य मनुष्य के कर्मों पे हावी हो जाता है। जी। और इसीलिए अब रहीम की ही चर्चा कर रहे हैं, रहीम के उदाहरणों से बात शुरू हुई है, तो रहीम की ही चर्चा प्रासंगिक भी है, अपेक्षित भी है। नीति विषयक दोहे ही उन्होंने लिखे। तो नीति विषयक दोहों में जैसे उन्होंने ये लिखा कि रहीमन निज बन की व्यथा, मन ही राखो गोय, और सुनी अठ लई है लोग सब बाँट न लई है कोई। जी। तो लेकिन ये अपने मन में ही सब कुछ दबाए रखना बहुत आसान नहीं है। जी। और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आदमी को, अगर हम अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, जी, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने को मारना भी पड़ता है। जी। अब इसमें जैसे परिस्थितियां बहुत हो गई, तो विषम परिस्थितियों में अब ये महादेवी जी का एक हम फिर उदाहरण देंगे। स्वागत है। कि इस पार से उस पार जैसे जाना है, तो वो क्या कहती हैं कि तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार, विसर्जन ही है कर्णाधार, वही पहुंचा देगा उस पार। क्या बात है। तरी का मतलब नाव। हाँ। अगर नाव
से पार। अच्छा, आपको थोड़ी देर के लिए श्वास रोकनी पड़ेगी, तब आप जो है हल्के होकर के इस पार से उस पार जा सकते हैं, या तो नाव का सहारा लें। तो तात्पर्य यह कहने का कि कभी कभी जो जीवेषणा है मनुष्य की, जीवन जीने की इच्छा, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन वो जीवेषणा समाप्त होने के बाद जीवन समाप्त हो जाए, ये तो संभव नहीं है। वो तो तभी समाप्त होगा जब ईश्वर की इच्छा होगी। क्योंकि अच्छा, जो ईश्वर चाहता है वो करता है। अब हम इस संसार में आए हैं, अगर हम चाहें कि अपने मन से जीवन समाप्त कर दें, ये भी ठीक नहीं। अब हम एक अपने अनुभव ही साझा कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। अब आपने हमको बुला करके और हमसे ये प्रश्न पूछा है, और हमारे जीवन के बारे में ही पहले जो चर्चा हुई थी वो आपने कहा था, तो उसी संदर्भ में हम बता रहे हैं कि हमारे पिताजी जीवन भर गांव में रहे, और जब उनका अंतिम समय आया तो वो गांव से हमारे पास यहाँ लखनऊ में आ गए जी। और लखनऊ में आने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि देखियो बेटा, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम्हारे पास ही अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। अब बड़ी विचित्र बात, हम तो फंस गए। हमने कहा बाबूजी ऐसा क्यों है? अभी तो आपका जीवन काल बहुत है, और आपकी ही छत्र छाया में हम अपना जीवन शेष काटना चाहते हैं। जितना अधिक समय मिल सके हमारे जीवन में आपकी छाया जब तक बनी रहे, आपका वरद हस्त और आशीर्वाद जब तक मिलता रहे, तब तक हमारे लिए अच्छा है। कहने लगे वो तो हमारा हमेशा रहेगा, आत्मिक रूप से हमारी आत्मा जो है आपके साथ जुड़ी हुई है, तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन अब हमारी जीवेषणा समाप्त है, और अब हमारा जीवन अधिक शेष नहीं है। अब उन्होंने धीरे धीरे खाना कम कर दिया, और फिर धीरे धीरे खाना छोड़ दिया, और कहने लगे कि वो जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह, उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु ली थी, वैसे ही हम भी अपनी इच्छा मृत्यु चाहते हैं। तो हमने कहा भीष्म पितामह की बात और थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, आपको वरदान तो मिला नहीं, लेकिन अब आप बुजुर्ग हैं और पूज्य हैं हमारे। अब हम आपसे क्या कहें? पहली बात, उन्होंने जो इच्छा मृत्यु ली थी तो मजबूरी में उन्होंने खाना पीना छोड़ा था। अब उन्होंने मृत्यु को भगाया था, उनके पास मृत्यु आ रही थी, उसको टाल दिया था, लेकिन उन्होंने मृत्यु को टाल दिया था। और आज तो मृत्यु का आवाहन कर रहे हैं, ये तो उल्टा काम है। तो बहरहाल अब चूँकि तर्क वितर्क की बातें थी, हमारे पिताजी जीत नहीं पाए हमसे तर्क में, लेकिन हाँ वो भावुक बहुत जल्दी हो जाते थे, और उन्होंने तमाम भजन हमको गा गा के सुनाए। भगवान के आगे बैठ के जो भजन सुनाते थे तो वो भी विभोर हो जाते थे, और हम भी भावुक हो जाते थे। और वो भजनों की श्रृंखला हम किसी वक्त आपको प्रस्तुत करेंगे। वो खाली ऑडियो है, वीडियो तो नहीं है, अब यहाँ पे आपके सामने तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना है और बना रहेगा। तो इसका परिणाम मतलब हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को जो आजकल मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, सब कुछ इतने कमाई करने के बाद भी घर में उनको शांति नहीं मिलती है, या ज़िंदगी उनकी भाग दौड़ में व्यतीत होती जा रही है, तो अपने आप को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ें और ईश्वर के ऊपर वो कैसे अपने आप का भरोसा बनाए रखें, इस विषय पर थोड़ा सा बतलाइए। भाई अभी आपने रहीम का दोहा सुनाया, उद्धरण, तो रहीम तो अकबर के नवरत्नों में थे, बादशाह अकबर, जो तथाकथित रूप से संपूर्ण भारत का राजा माना जाता है अकबर, उसके नवरत्नों में थे, उसके मंत्री थे। लेकिन राजा तो राजा, कब किसकी दृष्टि जो है बदल जाए, तो जब उसकी दृष्टि बदल गई और उसने अपने राज्य से इनको निकाल दिया,
कहा भाई अब हमारे राज दरबार में आप किसी पद पर रहने योग्य नहीं है, आप जहाँ मर्जी जाइए रहिए, अब हम आपका भार जो है नहीं ढो सकते। तो वो चित्रकूट आए। अभी आपने जो अभी उदाहरण दिया था उसी उदाहरण को हम दोहरा रहे हैं। वो चित्रकूट आए। चित्रकूट में आकर के एक भुजवा का भार था, उसमें पत्ती झोंकने लगे। तो तुलसी बाबा थे, तुलसीदास जी भी चित्रकूट में रामायण लिख रहे थे, तो उन्होंने उसको देख करके पहचान लिया और ये लिखा कि जाके सर अस भार शोकत झोकत भार अस। इसका अर्थ यह है कि जिसके सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बादशाह तक को सलाह दे, माने सचिव का पद है, और तब भी वो भार झोंक रहा है। तो इसका जवाब रहीम ने दिया कि रहीमन उतरे पार भार झोंक सब भार में। तो अब रहीम के दोहों का उदाहरण हम बता रहे हैं। ये जीवन जीने की शैली भी है और नीति भी है। रहीम ऐसे थे कि वो जब दान देते थे तो दान देने में हाथ ऊंचा कर ले और नजर नीची कर ले। तो एक बार उन्होंने बाबा जी ने उनसे पूछा कि ऐसी दैनी दैन जू कित सीखे हो सहन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नहीं। तो इसका जवाब रहीम ने किस तरह दिया? रहीम ने दिया कि बेनहार को ओर है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या से नीचे नैन। तो ये उनका जवाब था। ये आध्यात्मिक शैली में दिया गया प्रत्युत्तर था। और उन्होंने ये बताया है कि भाई देखिए, दान देना, दानशीलता जो है उनके स्वभाव में थी। तो उनके पास लोग आते थे, भले ही यहाँ आके रहने लगे और बड़ी विपन्न हालत में, फिर भी लोग आते थे। तो उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए क्या कहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वो बोले कि अब रहीम दर दर फिरें, मांग मधुकरी खाएं, और यारो यारी छोड़ दो वो रहीम अब ना है। तो ये अपनी परिस्थिति का वो वर्णन इस दोहे के माध्यम से कर रहे हैं। और उनकी भी जीवेशना समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा है दोहे के माध्यम से कि तबलो ही जीवो भलो, दीबो परे न धीम, और बिनु दीबो जीवो जगत, हमें न रुचे रहीम। और उनकी ये जो भावना है, ये जो कुंठा है, उनके दोहों में स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। एक दोहा बहुत प्रचलित है, वो भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कोई किसी के पास जब मांगने आता है तो बड़ी मजबूरी में हाथ फैलाता है, और वो मना कर दे तो इसका मतलब वो जो मना कर रहा है वो मांगने वाले से ज़्यादा मजबूर है। तो इस भाव को उन्होंने कहा है कि रहमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, और उनसे पहले वे मुझे ना है। तो ये उन्होंने कहा है। तो मतलब ये है कि हमें जो कुछ भी है, जो मिला है, उसी को समझिए भाग्यवश मिला है। कर्म तो रहता ही है आदमी का, कर्म तो करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। जीवन का अर्थ ही है कि गतिशील बने रहें, और गतिशीलता समाप्त, स्थिरता आरंभ। इसका मन है जीते जी आदमी की मृत्यु। तो इसलिए गतिशीलता तो कायम रखनी चाहिए, लेकिन भगवान का दिया हुआ जीवन भी अमूल्य है, और इस अमूल्य जीवन को तो संतोषपूर्वक निर्वहन करिए। तो यदि इसमें अब दूसरा भी हम बता रहे हैं कि भगवत भजन ही सबसे श्रेयस्कर है। राम नाम की लूट है, लूट चुके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। तो ये मतलब है। और संतोष के लिए भी उन्होंने कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये अब आखिर वाले दोहे हमको लगता है कबीर के हैं, लेकिन दोहे तो दोहे हैं, पूर्व संतों के ही दोहे हैं। और संतों की वाणी हमेशा श्रेयस्कर होती है, जीवन जीने में सहायक होती है। अब अधिक क्या कहें, हमको लगता है कि
कहते नहीं, मैं रहेंगे। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ। परसों कश्मीर में घटना घट गई जी जी जिसमें हमारे 28 से अधिक पर्यटक जो है वो मारे गए, जी जिसमें 2 विदेशी भी थे। जी जी कोई नई शादी वाला था, वहाँ अपना एंजॉय करने के लिए गया था। बहुत से लोग छुट्टी में जाते हैं अपने बच्चों के साथ, गर्मी की छुट्टी में लोग सालों से पहले प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके साथ ये घटना घट गई। और जिन मतलब ये कि उनको मैं नामर्द ही कहूँगा, नामर्द आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर और एक टारगेट किलिंग का जो कार्य किया है वो बहुत दुष्कर रहा है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा 2 शब्द बोल करके उनके आत्मा की शांति के लिए कुछ अपने मतलब थोड़ा सा 2 शब्द कहने का कष्ट करें। अब देखिए, ये बहुत ही कार्य निंदनीय है। ऐसा कार्य कोई हृदयहीन ही कर सकता है। और ये एक तरह से आतंकी हमला नहीं है, जैसा कि एक आधे जो सेवानिवृत्त हमारे बड़े बड़े अधिकारी भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये आतंकी हमला नहीं है, ये दूसरे देश का हमला है। दूसरा देश नाम समझ लीजिए, नाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा नियोजित हमला है। हाँ, बस खाली क्योंकि वो मिलिट्री को फेस नहीं कर सकते थे। मिलिट्री युद्ध को फेस करने से मतलब वो नामर्दी उनके अंदर थी कि सामने से ना करके वो पीठ पीछे उन्होंने हमारे निहत्थे यात्रियों पर, निहत्थे जो लोग गए थे उन पर उन्होंने हमला करके उन्होंने अपनी बहादुरी साबित की है, जो बहुत ही निंदनीय है। हाँ, तो ये निंदनीय बात है। तो ये सुनियोजित हमला है। और जिन लोगों ने ये हमला किया वो बाकायदा प्रशिक्षित थे। उनको प्रशिक्षण पाकिस्तान में ही दिया गया था। और इसीलिए भारत सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं, जैसे सिंधु नदी का, सिंधु बंटवारे का जो है समझौता रद्द कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान का वीजा रद्द कर दिया, और भी समय दे दिया कि अगर पाकिस्तान का दूतावास बंद कर दिया, दूतावास जो है वो कर दिया। दूतावास में बहुत कम कर्मचारी बचे हैं, धीरे धीरे उनको वापस ला रहे हैं। एक तरह से संबंध तोड़ दिया। तो संबंध तोड़ना तो जरूरी है, क्योंकि जब हम पड़ोसी हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम इतिहास भले बदल दें, भूगोल नहीं बदल पाएंगे। तो वो बात तो सही है, हम हैं तो पड़ोसी, लेकिन हमारे अंदर कम से कम एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाव होना चाहिए और विरोध का भाव नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्ती बनाते हैं, ये समझौते सिर्फ इसीलिए रहे कि दोनों का विकास हो। और मोदी की तो खैर नीति ही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये देश के अंदर की नीति है और ये नीति विदेश में भी चल रही थी। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों में जो कुछ किया है, इसमें हम तो भाई सरकार के साथ हैं, और हमारे ख्याल से सबको सरकार के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी मारे गए हैं ये निहत्थे थे और इनका कोई गुनाह नहीं था, ये सब बेगुनाह मारे गए हैं। और जिन लोगों ने मारा है लक्ष्य करके, अब वो जो लक्ष्य करके मारा है, बताइए, लोग कहते हैं कि सांप्रदायिकता की बात तो ये अपने यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे सभी लोगों को ये विचार करना चाहिए, समस्त नागरिकों को, कि सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बाहरी जो लोग हैं उनके बहकावे में ना हुए। ठीक है। बस तो ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छी बात आपसे हुई। और जो हमारे जो मारे गए हैं पर्यटक, उनकी हम श्रद्धा सुमन अपने समर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस गहन दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता भी दे, ताकि वे अपने शेष जीवन को मतलब ये जी सके। मतलब ये घाव जो है ये तो सालों साल नहीं भरेंगे, लेकिन परिवार के सामने जो एक अचानक का जो संकट आ गया है, उस संकट से उनको थोड़ा सा मतलब उबारने का उनको शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपका ये वार्तालाप जो है मैं उसको मैं नमन करते हुए समाप्त कर रहा हूँ। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये इतना अवसर दिया। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आपने अभी पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी की आपने बातें सुनी। उनकी बातों में बिल्कुल स्पष्टता झलकती है, सच्चाई झलकती है। जीवन में शांति के लिए देखिए, हमारे गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आदमी को अपना कार्य करना चाहिए। यदि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कार्य करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। मैं जो मानसिक शांति मैं उसकी बात कर रहा हूँ,
वो उसमें क्या है कि बारी मथे घृत होत है, असिकता ते बड़ तेल, बिना हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपील। कि मतलब बालू से ये समझ, बारी मथे घृत होता है, बालू को मतलब उसे घी निकल सकता है और बिना बाती के दीपक जल सकता है, लेकिन बगैर हरिभजन के, भगवत भजन के बगैर ये जीवन जो है वो आगे चल नहीं सकता। कहने का मतलब मेरा ये है कि ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, आपके कर्म और कर्तव्य भी अच्छे होने चाहिए, और इन कर्तव्यों के साथ साथ आप अपने मन को समायोजित करने की एक क्रिया, जिसको कहते हैं ना कि मन जो हमारा उद्विग्न हो रहा है, उसका कारण क्या है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ क्षण तो अपने लिए निकालिए यारो। और वो उस क्षण जो है क्या है कि आप योगासन कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये मन को शांति देगी। अपने लिए केवल आप आधा घंटे का टाइम सवेरे निकालिए, और वो जो है आपके जीवन के में अंतरंग खुशियां भर देगी। इसलिए मैं इन बातों के साथ आज की वार्ता को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।